हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 3 घनमूल इसकी अभ्यास 3C को सरल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे सामने कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हमें इन सभी प्रश्नों का घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल ज्ञात करने के लिए इस बार हमारे सामने जो संख्याएं दी गई हैं वो संख्याएं हैं परिमेय संख्या, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्याएं हैं। इनके घनमूल निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, अंश का घनमूल अलग निकालते हैं, हर का घनमूल अलग निकालते हैं और दोनों के घनमूलों को वापस ऊपर और नीचे करके लिख देते हैं। आपने इस प्रकार की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बहुत बार किए हैं, तो मैं इस प्रश्नावली में इनके गुणनखंडों को डायरेक्ट लिखूंगा। इस प्रकार के प्रश्न आप जब से वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं तब भी और घनमूल निकालना सीख रहे हैं तब भी बहुत बार ये वाली संख्याएं आपके प्रश्नों में आई हुई हैं, तो मैं इनके डायरेक्ट ही गुणनखंड आपके सामने लिखूंगा। चलिए प्रश्न संख्या 1 को सरल करते हैं। उसका पहला पार्ट ये है 729 बटे 1331। इसका निकालना है हमें घनमूल। अब घनमूल कैसे निकाला जाता है, पहले इस बात को समझ लीजिए। 729 बटे 1331, इसका अगर घनमूल निकालना है, घनमूल निकालने का जो तरीका होता है, हम इसे क्यूब रूट के अंदर इस तरीके से इन संख्याओं को लिखते हैं। यहां 3 लगाएंगे, 729 और नीचे आ जाएगा 1331। अब इसका मतलब होता है कि आप ऊपर वाले को अलग कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दीजिए, इससे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप चाहें तो ऊपर वाले को अलग और चाहें नीचे वाले को अलग रखकर इनके घनमूल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, ये जो ऊपर की तरफ 729 नंबर आया है, 729 के हमने बहुत बार अभाज्य गुणनखंड किए हैं। अब हम इन गुणनखंडों को डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। 729 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, 729 3 से पूरा पूरा कटता हुआ चला जाता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 फिर 3 और उसके बाद भी 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया होते हैं 243 और 243 की गुणा जब 3 में करते हैं तो 729 बन जाता है। ऐसे ही ये जो नीचे की तरफ जो संख्या दे रखी है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं, ये 1331 आपके सामने बार बार आया होगा। ये 11 से विभाजित होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11। अब आप जानते होंगे जब हम घनमूल निकालते हैं तो 3 3 के बनाते हैं सेट। एक सेट तो देखिए ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे ही एक नीचे बना। ऊपर जो बना है उसे ऊपर ही लिखेंगे, नीचे जो बना है उसे नीचे लिखेंगे। ऊपर जो सेट बना है इसमें से एक बार 3 ले लीजिए, दूसरे वाले सेट में से भी एक बार 3 ले लेंगे और नीचे जो आया है 11 का सेट बना है तो नीचे 11 ले लेंगे। लीजिए, ऊपर वालों की करिए गुणा, 3 तिया होते हैं 9, नीचे बनेगा 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये गुणनखंड याद नहीं हो पाए हैं तो आप चाहें तो इन्हें इस प्रकार से बारी बारी से भाग करके भी निकाल सकते हैं। चलिए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। ये है 512 बटे 3375, इसका भी निकालना है हमें घनमूल। चलिए हम लिखेंगे पहले 512 बटे 3375 का घनमूल। आप घनमूल का चिन्ह लगाना तो जान ही गए होंगे। इस प्रकार से चिन्ह लगाकर इसे क्यूब रूट बोलते हैं। ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिखिए, नीचे वाली संख्या को नीचे लिखिए। ये दोनों संख्याएं भी आपके सामने कई बार आ चुकी हैं। इन दोनों संख्याओं के हम कई बार गुणनखंड कर चुके हैं। ऊपर वाली को अलग लिख सकते हैं 512 और नीचे वाली को अलग लिख सकते हैं 3375। देखिए, जो ऊपर वाली संख्या आपको दी गई है
इसके अभाज्य गुणनखंड आपने बहुत बार निकाले हैं। ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होती चली जाती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, दूनी 512। इतनी बार ये 2 से पूरा पूरा कटता चला जाता है। ऐसी ही ये नीचे वाली जो संख्या है, आप नीचे वाली संख्या के भी कई बार गुणनखंड कर चुके हैं, इसीलिए मैं इसके गुणनखंडों को भी यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूं। अगर आप इसके अंकों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 7 और 3 10, 10 और 8 18, यानी कि 3 से विभाजित हो जाती है। पहले तो ये 3 से कटेगी, उसके बाद ये 5 से कटनी शुरू हो जाती है। इसके गुणनखंड भी हम कई बार कर चुके हैं। चलिए, गुणनखंड मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। 2 2 के बना लीजिए सेट, 3 3 के 1 2 और ये रहा तीसरा। ऐसे ही नीचे आइए, 1 और ये रहा दूसरा। चलिए, जो सेट आपने बनाए हैं ऊपर से निकालिए संख्या को। ऊपर से एक बार 2, दूसरी बार भी 2, तीसरी बार भी 2। क्योंकि एक सेट ये बना है तो यहां से 2 लेंगे, एक ये बना है यहां से भी 2 लेंगे, एक ये बना है यहां से भी 2 लेंगे। यहां पर 3 का सेट बना है तो आप लीजिए 3। फिर ये 5 का सेट है तो यहां से एक बार लेंगे 5। ऊपर के गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ऊपर बन गया, और नीचे 3 पंजे 15 नीचे आ गया। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन है, गुणनखंड आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्नों में ये गुणनखंड आपको करवाए हुए हैं, इसीलिए मैं इस बार इनके गुणनखंडों को डायरेक्ट लिख रहा हूं। चलिए, तीसरा पार्ट देखते हैं। ये है हमारे सामने 1728, 1728 और नीचे दिया गया है 15,625। इसका भी क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल निकालने के लिए क्यूब रूट के अंदर लिखिए इसे। ऊपर वाली संख्या जो है ये है 1728, नीचे वाली है 15,625। चलिए, इस बार मैं दोनों के गुणनखंड यहीं पर लिखे देता हूं। ऊपर वाली जो संख्या है 1728 जो आपको नजर आ रही है, इसके गुणनखंड भी हमने बहुत बार किए हैं। ये 12, इसका घनमूल जो होता है 12 होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1 से लेकर 30 तक के घनमूल आपको याद हो जाने चाहिए, तब आप जाकर कार्य को बहुत आसानी से और तेजी के साथ कर पाएंगे। नीचे जो संख्या दे रखी है, ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होती चली जाती है। 5 गुणा 5 गुणा 5, उसके बाद फिर से 5, फिर से 5 और ये फिर से 5। इस तरीके से 5 से विभाजित होती चली जाती है। चलिए, अब हमें निकालना है इस पूरे का क्यूब रूट, तो उसके लिए बनाने पड़ेंगे 3 3 के सेट। बनाएंगे, एक सेट ये बन गया, दूसरा सेट ये बन गया, तीसरा सेट यहां बना, ठीक ऐसे ही एक नीचे, दूसरा यहां। चलिए, अब जो सेट हमने बनाए हैं इसमें से एक एक अंक को बाहर ले लेंगे। वो पहले वाले सेट में से 2 आया, दूसरे में से भी 2 आया, तीसरे वाले में से 3 आया। ऐसे ही नीचे आइए, पहले सेट में से 5 आया, दूसरे में से भी 5 आया। गुणा करिए इनकी, 2 दूनी 4 तिया 12 और नीचे हो जाएगा 25। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब इसका हम देखते हैं चौथा खंड। यहां पर हमें जो प्रश्न दिया गया है ये मिश्रित भिन्न के रूप में दिया गया है। सबसे पहले तो आपको इसी को सही से करके लिखना पड़ेगा। सही से करके लिखने का मतलब होता है, देखिए नीचे तो 64 का 64 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ बटे में 64 दिया है। अब सबसे पहले 64 की गुणा 5 में करनी होती है, फिर जो भी आंसर आता है गुणा करके उसमें 23 को जोड़ देते हैं। मतलब 5 में गुणा करेंगे पहले तो 64 की, फिर यहां से जो भी आएगा उसमें जोड़ देंगे 23। मैं इस काम को डायरेक्ट कर देता हूं। 5 चौक 20, या चलिए कर ही लेते हैं। 5 चौक 20 की 0, यहां से लग जाएंगे 2, 5 छंग 30 और 2 32। 32 तो ये हो गया, इसमें पीछे से जुड़ जाएगा 23 और नीचे है आपका 64।
कुल मिलाकर ऊपर जो आया है वो आ गया है आपका 343 और नीचे है आपका 64। आइए हमें कुल मिलाकर 343/64 इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालने के लिए इसे क्यूब रूट के अंदर लिखा जाएगा। 343 और ये बन गया नीचे 64। आइए इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकाल के लिख लेते हैं। 343 आपने बहुत बार सरल किया गया होगा। 343 जो है ये 7 से विभाजित होता है। 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 से ये 3 बार विभाजित हो जाता है। 7 सत्ते होते हैं 49 और 49 सत्ते होते हैं 343। अब आइए नीचे की तरफ, ये 2 से पूरा पूरा विभाजित होता चला जाता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। अब आइए सेट बनाते हैं 2-2 के, 3-3 के। 3-3 के सेट यहां पर भी बनाएंगे। एक सेट ये बन रहा है, एक सेट ये नीचे बना, दूसरा फिर ये यहां बना। अब सेट से निकालिए एक एक अंक को बाहर। ऊपर से तो 7 ही नजर आ रहा है, नीचे से 2 बार आएगा 2, ऊपर 7, नीचे दिया है 2 दूनी 4। ये आपका आंसर है। चूंकि आपकी जो संख्या दे रखी थी वो मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई थी, तो इसका आंसर भी आप मिश्रित भिन्न के रूप में ही लिखेंगे। जिस लैंग्वेज में प्रश्न दिया जाता है उसका आंसर भी उसी लैंग्वेज में दिया जाता है। सबसे पहले 4 से इसमें भाग करेंगे। 4 एकम 4, देखिए एक बार पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा 3 और नीचे रह जाएगा 4। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न सरल करते हैं इसी का। अब है हमारे सामने एक सही 91/125। तो पहले तो आपको इसी को सरल करना पड़ेगा, सही से करके लिखना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं। 125 क्योंकि नीचे की तरफ है, ये जैसा है ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। अब एक में गुणा करनी पड़ेगी 125 की, एक में 125 की गुणा करनी पड़ेगी और उसके बाद इसमें 91 जोड़ना पड़ेगा। चलिए 125 की एक में गुणा करते 125 रह जाएगा, 91 इसमें जुड़ेगा, नीचे 125 ही आ जाएगा। जोड़िए 91 के साथ, कितना आता है ये 5 और 1 मिलकर हो जाएंगे 6, 9 और 2 11 का 1 कहां से लग जाएगा 1। ये इस तरीके से ऊपर आ गया, नीचे ये 125 आ गया। लीजिए कुल मिला के हमें 216/125 इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालना है तो इसका मतलब इसे क्यूब रूट में लिखना पड़ेगा। ये हो गया 216 ऊपर, 125 नीचे। ऊपर वाले के गुणनखंड आपने बहुत बार करे हुए हैं। ऊपर वाला जो है 216, ये इसका वैसे घनमूल जो होता है वो 6 होता है। तो आप इसके जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके गुणनखंड ऊपर वाले के आ जाएंगे। और नीचे वाली जो संख्या है ये तो 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है, तो ये 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरीके से नीचे वाली के गुणनखंड आ जाएंगे। अब हमें इनमें बनाने हैं 3-3 के सेट। देखिए एक तो ये बन गया यहाँ पर, दूसरा ये बन गया यहाँ पर और तीसरा ये नीचे बना। पहले सेट में से 2 आएगा ऊपर से, दूसरे सेट में से 3 आएगा और नीचे 5 है। 3 दूनी 6 ऊपर हो गया, 5 नीचे हो गया। क्योंकि हमारा प्रश्न जो है ये दे रखा था कैसे भला, मिश्रित भिन्न के रूप में, तो इसका आंसर भी मिश्रित भिन्न के रूप में ही लिखा जाएगा। 5 एकम 5 मतलब एक बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, एक ऊपर बचा 5 नीचे बचा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। आइए इसी का आखिरी पार्ट सरल करते हैं। ये भी मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, पहले तो हमें इसे सही से करके लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्योंकि नीचे हर जो है वो 216 आया है, 216 तो ऐसा का ऐसी रहना है। 22 की गुणा करनी पड़ेगी 216 में पहले, फिर उसमें जोड़ना पड़ेगा ये जो ऊपर दे रखा है 161। आइए जोड़ते हैं। 216 तो ऐसी रह जाएगा। अब देखिए इस पूरे को सरल करने के बाद पहले आप
22 की गुणा करेंगे 216 में, जितना आंसर आएगा उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा कितना, 161। जुड़ने के बाद ये बन जाएगा आपका 49 13। कुल मिला के आपको इसका निकालना है घनमूल। घनमूल निकालेंगे तो लिख देंगे 49 13 बटे 216 का घनमूल। चलिए घनमूल निकालेंगे तो इसको इस तरीके से क्यूब रूट के अंदर लिख देंगे। 49 13 ऊपर हो जाएगा, नीचे 216। देखिए 216 का भी हमने घनमूल निकाला था पिछले वाले सवाल में। केवल ये 49 13 जो है ये नई संख्या आई है। ये जो नई संख्या हमारे सामने दे रखी है ये 17 से विभाजित होती है, याद रखेंगे। 17 गुणा 17 और गुणा 17। और नीचे वाली संख्या के तो अभी आपने निकाले थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब बनाएंगे यहां से 3 3 के सेट। चलिए सेट बनाइए। यहां पर तो एक ही बन गया, यहाँ एक ये बना एक ये बना। जो ऊपर वाली संख्या है इसमें से एक अंक बाहर आ जाएगा, नीचे यहां से 2 आएगा और इस वाले में से 3 आएगा। चलिए 17 ऊपर हो गया, 3 दूनी हो गया 6। 6 से जब इसमें भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 6 दूनी 12 होते हैं, बचेगा 5 ऊपर नीचे 6। आपका आंसर ये रहा। आशा करते हैं ये सभी खंड आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।